हेलो बच्चों, तो कैसे हो सब? बढ़िया बच्चों, आज जो हम लोग बातें करने जा रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चों, इस टॉपिक का यूज आगे आने वाले हर एक टॉपिक्स पे होंगी, तो इस टॉपिक को लास्ट तक देखने का कोशिश करना। बेसिकली ये इलेक्ट्रोस्टैट का हमारा लेक्चर नंबर 2 है बच्चों ना। इसके ऊपर और भी इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर और भी लेक्चर्स आएंगे ना, डीपली बातें होंगी। तब बातों को स्टार्ट करते हैं बच्चों। मैं शिवानंद त्रिपाठी और आपका ब्यूटीफुल सा चैनल बेगर कॉन्सेप्ट क्लासेस। बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड, बातें तो होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर। जब कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर बातें होंगी ना, क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, आओ हम लोग बच्चों बातों को समझने का कोशिश करते हैं ना। बच्चों ध्यान से देखना। ये एक मान लो कोई सरफेस है और इस सरफेस पे मैंने लिख दिया सोर्स चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या लिख दिया? सोर्स चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सोर्स चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। बच्चों, एक शब्द मैंने बोला सोर्स चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये होता क्या है? सब पूछेगा सर ये सोर्स चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है? बहुत ही सिंपल सा चीज है बच्चों। अगर हमारे पास मान लो खेती बाड़ी बहुत लोग करता है ना। अगर हम बातें करें खेती बाड़ी को लेकर बच्चों, मान लो ये अगर हमारा प्लॉट है और इसमें बहुत सारा धान का उपज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? धान को उपजा रहे हैं या फसलों को उपजा रहे हैं। तो फसलों को उपजाने के समय ऐसा थोड़ी ना है सिर्फ फसल डाल दिया और उपज हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इसमें क्या करते हैं बच्चों हम लोग कि खाद को भी छिड़कते हैं। खाद को क्या करते हैं? खाद फेंकते हैं। यूरिया जो है अपना, उसको क्या करते हैं? फेंकते हैं ना। तो क्या करते हैं? ऐसे पकड़ के ऐसे फेंक देते हैं, छिड़क देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। उसी तरह से बच्चों यह एक ऐसा सरफेस है जिस सरफेस के ऊपर मैंने क्या किया है? चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। चार्ज को ऐसे उठाया, ऐसे फेंक दिया, ऐसे फेंक दिया। और चार्ज को जैसे ही मैंने फेंका बच्चों, ये जो हमारा फिगर है, ये क्या बन गया? अपना सोर्स चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बन गया। क्या बन गया बच्चों? तो सोर्स बोलोगे सर, सोर्स चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बन गया। अब बच्चों इसके द्वारा एक क्षेत्र क्रिएट होगा, एक सराउंडिंग क्रिएट होगा। क्या होगा? फिर से बोलेंगे, एक सराउंडिंग क्रिएट होगा। सराउंडिंग का मतलब होता है क्षेत्र। वही अब मान लो कि एक लड़का है राम, मान लो एक राम लड़का है और उस लड़के की खेत में ना इतना अच्छा फसल, खाद इतना अच्छा से मारा, कीटनाशक दवाई इतना अच्छा से डिस्ट्रीब्यूट किया कि उसके द्वारा जो उसकी खेत में फसल उपज हुई वह बहुत ही ज्यादा बढ़िया हुआ। पूरे एक एरिया में उसकी वाहवाही होने लगी। तो दूसरे लोग क्या करेंगे बताओ तो जरा? दूसरा लोग देख के जलने लगेगा, बोलेगा अरे बाप रे कितना फसल बढ़िया। तो क्या करेगा? आग लगा देगा। ये नहीं कर सकता है ज्यादा से ज्यादा, उसका किस्मत थोड़ा ना खा सकता है। तो बच्चों, इस सोर्स चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा भी इसी तरह से एक क्या होगा? क्षेत्र क्रिएट होगा, एक सराउंडिंग क्रिएट होगा ना। जिस सराउंडिंग के अंदर किसी पॉजिटिव चार्ज को, किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेकर आएंगे, तो उस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज है ना, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है और इसी को हम लोग कहते हैं टेस्ट चार्ज। टेस्ट का मतलब होता है जांच करने वाला चार्ज ना। अब बच्चों, जैसे ही इस सराउंडिंग के अंदर, इसके क्षेत्र के अंदर हमने यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेकर आया और उस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को किस चीज का अनुभव प्राप्त होगा? अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का अनुभव प्राप्त होगा, एक्सपीरियंस होगा। इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को किस चीज का एक्सपीरियंस होगा बच्चों? तो तुम बोलोगे सर तुम क्या बोलोगे? सर किस चीज का अनुभव प्राप्त होगा? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का अनुभव प्राप्त होगा बच्चों। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का अगर अनुभव प्राप्त हुआ, एक्सपीरियंस मिला, तो तुरंत बोलोगे सर वो जो क्षेत्र था, जिस क्षेत्र में इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को आने के बाद इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का अनुभव प्राप्त हुआ, तो उसी क्षेत्र का नाम क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। नहीं समझ में आया है? नहीं समझ में आया बच्चों। अब हम लोग आगे बातें करते हैं ना। अब इसी का थोड़ा अब इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं ना। इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में आ गया होगा ना। आ जाओ बच्चों, हम लोग इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं ना। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, distribution is defined as
is defined as electrostatic force per unit positive charge per unit positive charge per unit positive charge per unit positive charge at the point of distribution at the point of point at a point charge at a point ऐसे लिखते हैं at that point charge distribution at that point charge distribution at that point चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो बच्चों हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफिनेशन क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा क्या होता है, परिभाषित तो होता है, डिफाइंड होता है। कैसे होता है बच्चों ना, जब कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को क्या करोगे, यूनिट पॉजिटिव चार्ज से जब हम लोग भाग दे देंगे तो हमको क्या निकल जाएगा बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा। जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम लोग यूनिट पॉजिटिव चार्ज से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, तो हम लोग को क्या निकल जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा। अगर बच्चों एसआई यूनिट की बात करो तो एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की एसआई यूनिट की बातें करोगे तो कितना होगा बताओ जरा ना, निकाल लेते हैं इसे। फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है तो बोलोगे सर न्यूटन, चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है तो बोलोगे सर कूलम, तो न्यूटन पर कूलम होता है अपना ना, एसआई यूनिट अपना क्या हो गया, न्यूटन पर कूलम। अब बच्चों आगे हम लोग बातें करते हैं। बच्चों एक बात बताते हैं, अगर किसी को यहाँ से इलेक्ट्रोस्टैटिक, अब जाहिर सी बात है यहाँ अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिए बच्चों ना, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जो था ना, बाय डिफिनीशन क्या हुआ, फोर्स बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बाय चार्ज हुआ ना। अब अगर बच्चों अगर हमको यहाँ से फोर्स निकालना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या निकालना है बच्चों, फोर्स निकालना है, तो क्या करेंगे बता दो, क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, यहाँ ये डिवाइड में इधर ले जाएंगे मल्टीप्लाई में, ये क्या हो जाएगा क्यू नॉट इंटू ई फैक्टर, तो हमारा फोर्स निकल गया। अब बच्चों एक बात बता देते हैं, ये क्यू ई, अब देखो बच्चों इसमें अब बातें भी है, अगर हमारा मान लो कि अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बच्चों कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि क्यू क्या है, अगर पॉजिटिव है तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, नेगेटिव है तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, समझे। पॉजिटिव अगर रहे तो भी कोई फर्क इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पे नहीं पड़ने वाला है, नेगेटिव भी पॉइंट चार्ज रहे उससे भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन बच्चों एक बात का फर्क जरूर पड़ेगा ना, जैसे ही क्यू हमारा अगर हम लिखते हैं, अगर इफ Q इज पॉजिटिव, अगर हमारा Q पॉजिटिव हो गया, अगर हमारा Q क्या हो गया बच्चों, Q हमारा पॉजिटिव हो गया ना, Q हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, तो QE वेक्टर जो होगा हमारा पैरेलल होगा किसके, E वेक्टर के, मतलब हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा, पैरेलल होगा किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के। और कह सकते हो एंड अगर सर मान लीजिए Q हमारा नेगेटिव हुआ तो Q इज नेगेटिव हुआ तो तुम बोलोगे सर QE वेक्टर जो होगा वो अपोजिट टू E वेक्टर होगा, क्या होगा बोलो, अपोजिट टू E वेक्टर। बिल्कुल आसान सी बातें हैं, ये तो बातें हो गई ना, हमको समझ में आ गया कि अगर Q पॉजिटिव हुआ तो QE हमारा जो है, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है हमारा बेसिकली वो इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या होगा, पैरेलल होगा। अगर हमारा Q हमारा नेगेटिव हुआ तो QE क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट हो जाएगा बच्चों, ठीक ना। ये बातें थोड़ा ध्यान में रखेंगे ना। अब आगे हम लोग बातें करते हैं। अब एक बच्चा बोलता है कि मान लीजिए सर खेत तो एक होता नहीं है, मान लीजिए खेत एक आदमी के पास एक ही प्लॉट थोड़ी ना होता है, ऐसे बहुत सारे प्लॉट्स होते हैं। वो मान लीजिए बहुत सारे खेतों में बढ़िया मान लो डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, तो बच्चों अगर मान लो बहुत सारी अच्छी खेतों में बढ़िया से डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया तो सबके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे। तो हमारे मान लो कि अगर इंटेंसिटी, अगर मान लो कि अगर हमको मान लो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, अगर मान लो कि एक सोर्स चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ये है ना, SCD मैंने लिखा, ये SCD1 हो गया, ये मान लो SCD2 हो गया ना, ये मान लो SCD3 हो गया ना। तो बच्चों सबके द्वारा, इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड E1, इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड E2, इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड E3 और ऐसे बहुत सारे। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो बच्चों नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा ना, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा या फिर ई नेट जो होगा, ऐसे लिखते हैं, ई नेट जो होगा वह होगा E1
प्लस E2 प्लस E3। मान लो ऐसे E3 के बाद और सारे भी प्लॉट्स होते तो और डॉट 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 सो वन लगा देंगे ना, और सभी का समेशन, मतलब समेशन सिंपल सी बात है, सबका क्या कर देंगे, समेशन कर देंगे, इतना आसान बात है। तो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड उस बंदे का उस सोर्स, सभी सोर्स चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा निकल जाएगा, सिंपली जोड़ देंगे और कुछ नहीं करना है। वेक्टर है तो वेक्टर को तो जोड़ना आता ही है यार, मान लो ये वेक्टर है तो वेक्टर को तो जोड़ना हम लोग जानते ही है, पहले के सर पे दूसरे का पूछ नंबर ऑफ वेक्टर्स, ये तो न्यूटन सर का ये बता दिया था ना। अगर बच्चों हमारे पूरे फिजिक्स में कहीं भी एक शब्द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा हो, क्या लिखा हो बच्चों, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, फिजिक्स में लिखा हो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए, तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब दिमाग में होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड मांग रहा है, क्या मांग रहा है हमसे, इलेक्ट्रिक फील्ड मांग रहा है। और बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो लिख लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। बच्चों नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कैसा क्वांटिटी है, तो बच्चों वेक्टर क्वांटिटी है। कहीं भी फिजिक्स में अगर हमारा इंटेंसिटी शब्द, फाइंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर बोल दिया इंटेंसिटी तो घबराना नहीं है, तुमको वो इलेक्ट्रिक फील्ड ही मांग रहा है क्वेश्चन से ना। अगर तुमको सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड बोला है तो तुम्हारे दिमाग में ऑटोमेटिकली आना चाहिए कि वो तुमसे इंटेंसिटी मांग रहा है। अब एक शब्द लड़का पूछ रहा है सर इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है, इंटेंसिटी का मतलब होता है बाबू स्ट्रेंथ, ताकत। स्ट्रेंथ का मतलब ताकत, ताकत कितना है ना, सभी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा उसके इलेक्ट्रिक फील्ड का ना। तो ये बातें हो गई ना। आगे हम लोग बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट बात जो करेंगे ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर एक छोटा सा बात करने का कोशिश करते हैं। मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, क्या निकालना है, पॉइंट चार्ज के द्वारा अगर हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पॉइंट, किसी पॉइंट चार्ज के द्वारा, देखो बच्चों सोर्स चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन के ही द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकलेगा, हमारे पॉइंट चार्ज के भी द्वारा क्या निकलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। पॉइंट चार्ज का भी अगर चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इतना याद रखना। एक पॉइंट चार्ज है तो उस, क्योंकि बाबू एक बात बताओ, ये मान लो चार्ज मैंने रखा, ये मान लो ये क्यू चार्ज रखा, और इसके द्वारा भी तो एक सराउंडिंग क्रिएट होगा, इसके द्वारा भी तो एक क्षेत्र क्रिएट होगा ना, जिसमें किसी टेस्ट चार्ज को क्यू नॉट टेस्ट चार्ज को लेकर आएंगे। ये हमारा हो गया टेस्ट चार्ज, और ये हो गया बच्चों हमारा क्या, मान लो सोर्स चार्ज हो गया ना। ये हमारा मान लो अपना क्या हो गया, सोर्स चार्ज। और इस चार्ज के द्वारा भी एक पॉइंट चार्ज भी है बच्चों ना, तो उस पॉइंट चार्ज के भी द्वारा क्या होता है ना, एक सराउंडिंग क्रिएट होता है, जिसमें इस क्यू नॉट चार्ज को आने के बाद इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का क्या होगा, अनुभव प्राप्त होगा। अब जैसे ही लाओगे तो फॉर्मूला, अब मान लो कि लाओगे तो कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस तो होगा ही, तो मान लेते हैं वो डिस्टेंस आर होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, बताओ तो। ई वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, ठीक है, एफ बाई क्यू नॉट, ये तो जानते ही है। एफ का फॉर्मूला, दो पॉइंट चार्ज के बीच का फॉर्मूला क्या होता है, तो बोलोगे सर के क्यू नॉट अपॉन में आर का स्क्वायर होता है, डिवाइडेड बाई क्या कर दोगे, क्यू नॉट कर दोगे। यहाँ से देखो क्यू नॉट से क्यू नॉट कटा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज निकला कितना, के क्यू अपॉन में आर का स्क्वायर। तो ये हमारा रहा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्या निकला, पॉइंट चार्ज हमारा निकल गया। अगर बच्चों मान लो एक बात बताते हैं ना, अगर हमारे पास अगर पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, क्या है ये बात स्टार में करके लिख लेना, स्टार की बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ना। अगर बच्चों हमारे पास पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, कैसा पॉइंट चार्ज है, हमने बोला कि हमारे पास ये Q जो है पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, कैसा है भैया, तो हमारे पास पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है ना। तो बच्चों एक बात बता देते हैं, अगर हमारे पास पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है तो बच्चों एक बात याद रखना, इसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ऑलवेज इससे दूर जाता हुआ प्रतीत होता है
ना, यह एज्यूम किया गया है कि किसी भी पॉजिटिव चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, उससे दूर जाता है ना। अगर बच्चों Q हमारा नेगेटिव हुआ तो, अगर हमारा Q हमारा नेगेटिव पॉइंट चार्ज हुआ तो, हाँ बिल्कुल सही, अगर हमारा मान लिख देते हैं नेगेटिव चार्ज हुआ तो लगेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, उसके तरफ आ रहा है, टुवर्ड्स इट्स आ रहा है। समझ में आया? तो बच्चों अगले टॉपिक में हम लोग बातें करेंगे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस के ऊपर ना, और उनके ऊपर बातें और भी आगे होंगी। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं ना। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहें, तब तक के लिए धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।